अबू आवास तो छोड़ दीजिए, इस गांव में पेयजल तो छोड़ दीजिए, लेकिन इस गांव में आज तक रोड बना ही नहीं है। हमको इस जगह पे आना पड़ा तो महज 3 किलोमीटर दूर में हमारी गाड़ी खड़ा है। अब 8 का गाड़ी जो है स्वास्थ्य विभाग के तरफ से जो आता है, हाँ। एम्बुलेंस जिसको कहते हैं, हाँ। कभी आया है? नहीं आ सकता है, कभी नहीं। नहीं बरसात में नहीं आता है। यहाँ बरसात में तो पूरा टापू हो जाता है। अच्छा, अंधेरा को तो आदमी कैसे उसको स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंचाता होगा आदमी? ये ढो के पहुंचाना पड़ता है ढो के गिरुआ से। पहुंचाना हाँ जी। पड़ता है। आपके गांव में रोड बनना चाहिए कि नहीं? बनना चाहिए, आपके गांव में अबू आवास मिलना चाहिए कि नहीं? मिलना चाहिए, पानी पीने का सुविधा होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं दादा? होना चाहिए। होना चाहिए। ऐसे आप लोग मैनेज करते हैं, इतनी ऐसी इस तरह से बदहाल है स्थिति है, आप लोग कैसे मैनेज कर पाते हैं? आप लोग समाज के अगुए हैं, क्या आप लोग आपके विधायक को, आपके सांसद को कभी लेटर लिख के नहीं देखते? उन लोगों को आंख को कभी खोलने का काम आप लोग नहीं किए हैं, जो कि ऐसी जगह से आज बाइक चलाने के लिए मुश्किल हो पा रहा है, तो यहाँ पे 4 व्हीलर और एम्बुलेंस कहाँ से पहुंच पाएगा? नहीं है तो कैसे आपके जो 108 की जो सुविधा गाड़ी जो है, आपका सरकारी एम्बुलेंस है, क्या आपके जगह तक पहुंच पाती है? पहुंच नहीं पाती है, पहुंच नहीं पाती है और हमको लेने आने के लिए बहुत तकलीफ होती है। हमारे गर्भवती माताएं लोग के रास्ते में ठीक हो जाते हैं। अच्छा। इतना तक उसका मतलब फूल पोटा को भी साफे कपड़े में बांध के ले जाना पड़ता है हॉस्पिटल। अच्छा, ऐसा घटना आपके साथ हुआ है कभी? हाँ, हो गया है और बच्चा मृत्यु भी हो गया है। अच्छा। और हमको बहुत तकलीफ होता है, कहे कि हम लोग को बहुत दूर होता है, इस रोड खराब होने के वास्ते हमको लेने में बहुत दिक्कत होती है। क्या नमस्कार, जोहार झारखंड में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज हम मौजूद है गुमला जिला के रायडीह प्रखंड पर है, और आइए हम आज दिखाते हैं एक ऐसी विधायक, उसके आज विकास दिखाते हैं, उसका क्षेत्र का विकास दिखाते हैं। आज ऐसा गांव, जिस गांव में महज देखा जाए तो 250 घर है। अब 250 घर की आबादी, अगर एक घर में भी अगर 5 परिवार हो तो आप आबादी निकाल के देख लीजिए कि कितने लोग रहते हैं। लेकिन अगर विकास की बात किया जाए तो जिस गांव में आज तक सड़क बना ही नहीं है, और तमाम आज हम इस गांव से जब गुजर रहे थे तब हमने देखा, और यहाँ के लोग जो बोले कि दादा एक बार देखिए कि हमारे गांव का स्थिति को एक बार दिखाइए, और ये सरकार तक इस चीज को दिखाइए कि आज हमारे गांव का रोड नहीं है। आज तमाम देखने का पर दिखाने का प्रयास करेंगे। ये है, इसी रास्ते से जो देखते हैं, इसी रास्ते पर है, जो कि आपको 1000 लोगों की आबादी इस रास्ते से गुजर के जाती है, 1000 लोगों की आबादी है। आप बताइए, इधर आपके इस क्षेत्र में भी दिखेगा, तमाम गांव वाले हैं, जो एक होते हैं ना कि गांव वाले लोग अगर कोई विकास की बात करते हैं ना, तो गांव वाले विकास के बात, उनके पक्ष की कोई अगर बातें करते हैं तो लोग की होती है ना कि जमावड़ा होता है। तमाम गांव वाले को देख सकते हैं कि सबके चेहरे उदासी है, लेकिन किसी का चेहरा खुशी नहीं है। क्यों नहीं है? कि इस गांव में विकास तो छोड़ दीजिए, इस गांव में अबू आवास तो छोड़ दीजिए, इस गांव में पेयजल तो छोड़ दीजिए, लेकिन इस गांव में आज तक रोड बना ही नहीं है। आप समझ सकते हैं कि अगर एक किसी घर में किसी का तबीयत खराब हो जाए, किसी का पीड़ित परिवार आ जाए, अगर किसी के साथ में कुछ घटना हो जाए तो 108 तो आने की दूर की बात है, यहाँ पे बाइक भी सही से चला नहीं जा सकता, ऐसे जगह है। हम कुछ यहाँ के गांव के लोगों से भी हम बात करने का प्रयास करते हैं, एक बार प्रयास करेंगे। दादा सबसे पहले आपको जोहार है। जोहार। कौन सा गांव है आपका? हमारा गाँव है तुरदी पकड़ टोली। तुरदी पाकर टोली। यही रास्ता से आप लोग आना जाना करते हैं? इसी रास्ते से हम लोग प्रखंड कार्यालय जाते हैं। इसी रास्ते से? हाँ। कैसे आप लोग जाते हैं? तो अति 2 चक्का नहीं चल रहा है, कैसे आप लोग जाते हैं? पैदल जाते हैं? पैदल जाते हैं। अच्छा, 2 चक्का साइकिल भी नहीं जा सकते उस समय तो। ऐसा हाल है? ऐसा हाल है। अब बताइए, वहाँ महज हम एक बात आपको बताते हैं, अगर हमको इस जगह पे आना पड़ा तो महज 3 किलोमीटर दूर में हमारी गाड़ी खड़ा है। अब उस जगह से पैदल आए हैं, और लोगों की एक ग्रामीण लोग जो है ना, एक बुजुर्ग है, एक पिता समान है, इन लोगों को बात को सुनने के लिए वाकई में लगा कि नहीं ऐसा तो हो नहीं सकता है। लेकिन जब यहाँ पर हम आए ना, तमाम देखे इस क्षेत्र में कितनी सुंदर हरियाली दिखाई दे रहा है, हरा भरा दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे भी गांव बसा हुआ है। लेकिन इस जगह यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि यहाँ पर आने जाने का कोई सुविधा नहीं, कोई साधन नहीं है। अगर एक चीज बताइए कि अगर आप लोगों को अगर कभी किसी का तबीयत खराब हो जाए तो क्या 108 का गाड़ी कभी इस जगह पर आया है? नहीं, 4 व्हीलर नहीं आएगा तो 8 चक्का वाला कैसे आएगा?
अरे 3 चकिया भी नहीं आ सकता है। अच्छा, हाँ 108 का गाड़ी जो है स्वास्थ्य विभाग के तरफ से जो आता है हाँ। एम्बुलेंस जिसको कहते हैं, हाँ कभी आया है? नहीं आ सकता है। कभी नहीं। नहीं बरसात में नहीं आता है यहाँ, बरसात में तो पूरा टापू हो जाता है। एक मिनट दादा, कुछ बाइक वाले लोग आ रहे हैं, आइए एक बार हम कैमरामैन से कहेंगे एक बार। दादा आप कहाँ से आ रहे हैं? मैं रेडी से आ रहा हूँ। राइडी से, इसी रास्ते से आप लोग आना हाँ जी जाना हाँ करते जी, यही रास्ते से आने जाना करते हैं। हैं? अच्छा, कैसे आप लोग कैसे मतलब कैसे आप लोग का गुजारा कैसे चल रहा है भाई? ये तो परेशानी है, बहुत परेशानी। रोड देख रहे हैं हालत इसका। अच्छा, हाँ, तो यहाँ के पुल भी नहीं है। यहाँ के जो भूषण तिर्की है आपके विधायक है, तो क्या कभी इस रोड के विषय में कभी आवेदन आप लोग दिए हैं कि नहीं? दिए थे सर। आवेदन दिए हैं हाँ जी हाँ जी। पर भी ये हाल है। हाँ जी, यही हाल है। मतलब अगर एक चीज बताइए, अगर किसी का तबीयत खराब हो जाए, किसी का अगर उसके साथ में कुछ कठिनाइयां हो जाए रात अंधेरा को, तो आदमी कैसे उसको स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंचाता होगा आदमी? ये ढो के पहुंचाना पड़ता है। ढो के गिरवा से। पहुंचाना हाँ जी। पड़ता है। क्या कहेंगे सर आप? बहुत रास्ता के खराब है। क्या होना चाहिए? रास्ता बनना चाहिए। बनना चाहिए। आपका विधायक आपका वीडियो देख रहा है, क्या कहेंगे उनको? उसको तो रास्ता बनाना चाहिए। बनना चाहिए रास्ता। हाँ, बनना चाहिए। तमाम हम समाज के जो अगुए हैं ना, जितने भी समाज के अगुए हैं, यही जो जनता आपको दिखाई जो दे रहा है, यही भोले भाला जो जनता है, आपको 2029 में जिस गद्दी पे आप बैठे हैं, उसी गद्दी पे 2029 में फिर से सिंहासन में बैठाएंगे, अगर इन लोगों का दिल जीतते हैं तो। और ऐसा नहीं कि अगर सिर्फ इलेक्शन के समय अगर आएंगे, सिर्फ वोट मांगने के लिए आएंगे, तो इस बार आप लोगों को जरूर आपकी अंगूठा का पहचान दिखाएंगे। क्या दादा, आप दिखाएंगे ना? अगर आपकी गांव का विकास नहीं होगा तो क्या अगले बार भूषण तिर्की को आप वोट करेंगे? नहीं नहीं करेंगे दादा? नहीं करेंगे? नहीं क्या होना चाहिए? आपके गांव में रोड बनना चाहिए कि नहीं? बनना चाहिए। आपके गांव में अबू आवास मिलना चाहिए कि नहीं? मिलना चाहिए। पानी पीने का सुविधा होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं दादा? होना चाहिए। होना चाहिए ना? होना चाहिए। होना चाहिए। अब तमाम हम एक ही चीज कहना चाहेंगे कि अगर इस तरह का बदहाल रहे, आपको बहुत सारे ऐसे हो जो कि आपको गुमला जिला के बहुत ऐसे जगह है जहाँ पे खटिया में ढो कर ले जाते हुए आप देखे होंगे मरीज को। ऐसा क्षेत्र है, इसी जगह से ऐसी ही जगह है जहां से लोगों को खटिया में बोह कर, आज देखे होंगे, आज का एक वीडियो देखे होंगे कि ये टोली में ट्रैक्टर में ढो कर जो लेके जा रहा है, ऐसे ऐसे जगह से ही ऐसे लोगों को ले जाना पड़ता। अब बताइए कि जिस गांव में रोड नहीं है तो उस गांव में विकास कैसे आएगा? जिस रास्ते से विकास को आना है उस रास्ता ही नहीं है, उस गांव की रास्ता नहीं है, तो उसमें विकास कैसे आएगा? आइए हमारे साथ में एक समाज सेवी अनूप फ्रांसिस कुजूर हैं, दादा उनसे भी हम मिलते हैं। दादा सबसे पहले आपको जोहार है। जोहार। दादा कैसे आप लोग मैनेज करते हैं? इतनी ऐसी इस तरह से बदहाल है स्थिति है, आप लोग कैसे मैनेज कर पाते हैं? आप लोग समाज के अगुए हैं, क्या आप लोग आपके विधायक को, आपके सांसद को कभी लेटर लिख के नहीं देखते? उन लोगों को आंख को कभी खोलने का काम आप लोग नहीं किए हैं, जो कि ऐसी जगह से आज बाइक चलाने के लिए मुश्किल हो पा रहा है, तो यहाँ पे 4 व्हीलर और एम्बुलेंस कहाँ से पहुंच पाएगा? देखिए, जनता निरीह जनता है, सीधा साधा जनता है। इस क्षेत्र में क्या है ना कि लोग वोट तो देते हैं, अच्छा, लेकिन जिन्हें वोट देते हैं उनको अपनी आवश्यकता के बारे लिखा पढ़ी किया जाता है, लेकिन 1-2 बार जाते हैं, उसके बाद और जाना बंद कर देते हैं। लेकिन प्रशासन को देखना चाहिए, जब इतना बड़ा आबादी है, 130-35 घर यहाँ है शायद ना, तो 130-35 घर है यहाँ, और यहाँ मोटा मोटी 5 किलोमीटर में यहाँ के लोग राइडी पहुंच सकते हैं, लेकिन बरसात के दिनों में खास करके इनको से उधर से 10 किलोमीटर होके घूम के जाना होता अच्छा दादा, एक चीज है, यहाँ पे सामने में एक नदी है, बताया जा रहा है कि जब बरसात पानी भर जाता है तो बच्चा लोगों को आने के लिए, आने जाने के लिए बहुत लकड़ी का पुल इमरजेंसी में लोग बनाता है, क्योंकि माने हाई स्कूल जाने के लिए तो ये बहुत लंबा है ना, तुरेडी सिकोई हड़गड़ा होते हुए जाते हैं। अच्छा, लेकिन ये जो रास्ता भी आप लोग देख रहे हैं, ये रास्ता को अगर बना दिया जाए, और रास्ता बनाने के लिए जगह भी है, लेकिन आज तक माने प्रखंड मुख्यालय से महज 5 किलोमीटर के अंतराल होते हुए भी आज तक प्रशासन यहाँ न जानने आई न सुनने आई। अच्छा दादा, इसलिए हमें आग्रह है, हम सरकार से आग्रह करते हैं, जिला मुख्यालय से आग्रह करते हैं, प्रखंड मुख्यालय से आग्रह करते हैं कि सरकार आए यहाँ देखे, और हर जगह रोड नाला पुल पुलिया बना हुआ है, लेकिन ये गांव माने
खेती बाड़ी हर समय 12 महीना यहाँ पर खेती बाड़ी होता है, तो इनको अपनी सब्जियों को ले जाने के लिए भी दिक्कत है। अगर यहाँ पर रास्ता बन जाए तो मेन रोड जाने के लिए यहाँ से 5 किलोमीटर है, लेकिन इनको 10 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता है। दूसरी बात, बरसात के दिन में कोई बीमार हो गया तो प्राइवेट गाड़ी जब बुलाते हैं तो प्राइवेट गाड़ी यहाँ पर नहीं आता है। इसलिए नहीं आता है कि रास्ता खराब है, रास्ता है लेकिन खराब है रास्ता। और भी इस गांव के जो है कुछ लोगों से हम बात करने का हम प्रयास करेंगे, लेकिन ये गांव में जाकर हम दिखाते हैं और गांव में के लोगों से हम बात करते हैं। देखिए, एक बार हम इस गांव को हम दिखाने का प्रयास करते हैं। एक बार हम कैमरामैन से चाहेंगे, एक बार इस गांव को दिखाइए। जिस गांव में आज जहां पे रोड नहीं है, तो क्या उस गांव में क्या विकास पहुंच सकता है? विकास को आने के लिए, गांव में विकास करने के लिए सबसे पहले रोड की आवश्यकता होती है। हम तमाम एक बार इस गांव को हम दिखाने का प्रयास करते हैं कि इस गांव में जितने भी हैं, आपको 90% ऐसे हैं जो कि आपको खपरे का घर ही देखने के लिए मिलेगा। इसका वजह क्यों है जानते हैं? इस गांव में आज तक रोड नहीं बन पाया है। महज इस रोड से जाने के लिए, गुजरने के लिए महज 5 किलोमीटर की दूरी तय करके आप प्रधान कार्यालय जा सकते हैं, लेकिन रोड नहीं होने के कारण लोग नहीं जा पाते हैं, जिसके कारण 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर जाना पड़ता है। काफी कठिनाइयां परेशानी को सामना करना पड़ता है और महज ना जाने यहाँ पे कितने सारे लोगों को कितनी दिक्कत होती है। आइए हम कुछ लोगों से हम बात करते हैं, जानने का हम प्रयास करते हैं कि क्या परेशानी होती है, क्या दिक्कत होता है। देख सकते हैं कि इतने ग्रामीण लोग हैं, इन लोगों में भरोसा है, आस है, इंतजार है कि कहीं ना कहीं हमारे गांव का अगर रोड बन जाएगा तो हमारे गांव का विकास होगा। हमारे गांव में आज ये देखा जाए तो इस गांव में ना पेयजल का सुविधा है, ना आबो आवास की सुविधा है, ना किसी भी तरह का सरकारी सुविधा कहीं से दिखने के लिए नजर नहीं मिलता है, ना के बराबर 1 से 2% मिलता है। आइए हम कुछ हमारे साथ में दीदी है, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। दीदी, सबसे पहले आप जोहार। जोहार। अच्छा दीदी, एक चीज बताइए, ये जो ड्रेस में आप हैं, क्या कुछ सहिया है क्या? जी, मैं सहिया हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है वर्षा रानी टोप्पो, तुरीडी पाकटोली के एक सहिया हूँ। अच्छा दीदी, एक चीज बताइए, इस गांव में जब रोड नहीं है तो कैसे आपके जो 108 की जो सुविधा गाड़ी जो है, आपका सरकारी एम्बुलेंस है, क्या आपके जगह तक पहुंच पाती है? पहुंच नहीं पाती है और हमको लेने आने के लिए बहुत तकलीफ होती है। हमारे गर्भवती माताएं लोग का रास्ते में ठीक हो जाते हैं। इतना तक उसका मतलब फूल पोटा को भी साफे कपड़े में बांध के ले जाना पड़ता है हॉस्पिटल। अच्छा, ऐसा घटना आपके साथ हुआ है कभी? हाँ, हो गया है और बच्चा मृत्यु भी हो गया है। अच्छा। और हमको बहुत तकलीफ होता है, कहे कि हम लोग को बहुत दूर होता है, इस रोड खराब होने के वास्ते हमको लेने में बहुत दिक्कत होती है। क्या कहना चाहेंगे आपके विधायक से आपके सांसद से क्या कहना चाहेंगे कि क्या मांग रखते हैं आप? हम यही मांग रखते हैं कि रोड बन जाना चाहिए ताकि हमारे गांव स्वस्थ रहे, अच्छा से रहे, जो भी दुख तकलीफ हो उसको हम अच्छा से हॉस्पिटल तक पहुंचा सकते हैं और ठीक होने पाए। अच्छा दीदी, एक चीज बताइए, आपके विधायक हैं, महज आप जैसे गांव के लोग हैं, जितने भी लोग हैं, सारे लोग कह रहे हैं कि 1 बार नहीं 2 बार 3 बार 4 बार भूषण तिर्की को वोट दिए हैं ना आप लोग? दिए हैं हम लोग, दिए हैं ना? दिए हैं हम लोग, सभी को दिए हैं। तो आखिर में आप लोगों का बात को क्यों नहीं सुन रहा है? क्यों नहीं सुन रहा है उसको तो हम लोग नहीं जानते, लेकिन हम लोग का यही कहना है और यही विश्वास और आशा और भरोसा रखते हैं कि हम लोग को रोड दे ताकि हमारे गांव अच्छा से रहने पाए। हम लोग जंगल पहाड़ के आदमी है, लेकिन हम लोग जैसो भी रहे, हम लोग जंगल पहाड़ में हम लोग रह सकते हैं, तुमको होके भी रहेंगे, लेकिन हम अभी का वोट का समय में हम लोग नहीं देंगे। इसलिए नहीं देंगे कि हम लोग जंगल का कांदा कोयला को ही खा के हम लोग जिंदा रह सकते हैं, क्योंकि हम लोग को बहुत तकलीफ होती है। जितने हमारे जनता है, जितने भी हमारे गर्भवती माता है, जितने भी भाई बहने धात्रिय हैं, उन लोगों को बहुत तकलीफ होता है। इसलिए तकलीफ होता है कि साग सब्जी हो चाहे जो भी, हम लोग पहाड़ से 2 पैसा कमाने के लिए, लेने लाने के लिए हम लोग का सोच विचार करते हैं, तो हमारी गाड़ी रहते हुए भी पार नहीं हो पाती है और हम लोग सही समय पर बाजार नहीं पहुंचते हैं। वक्त समय में बाजार में भी नहीं पहुंचते हैं तो हम लोग उस साग सब्जी को भी वापस ला के बैल बकरी को खिलाते हैं। इसलिए खिलाते हैं कि हम लोग के लिए सुविधा नहीं है, इसीलिए। अच्छा दीदी, बताया जा रहा है कि पिछले बार की बरसात में सीओ वीडियो का भी गाड़ी फंस हाँ, फंस गए थे। मेरा मंगलवार का दिन में मीटिंग था यहाँ तुरीडी पाकाटोली में। हमने खड़े थे, रोड के साइड में ही खड़े थे और आ रहे हैं, गाड़ी को भी मैंने देखी और उसको बच्चा लोग ढेकल के मतलब पार कर दिए और कीचड़ बहुत था और हमने साड़ी को यही ड्रेस पहनी थी और एक घुटना में पार हुई साड़ी को उठा के।
इस तरीका से हम लोग को तकलीफ होती है। चलिए दीदी, क्या कुछ कहना चाहेंगे आपके गांव के में जो इतने जो सरकारी का सुविधा कहीं पे दिखाई नहीं दे रहा, रोड कहीं पर दिखाई नहीं दे रहा है, ऐसे बंजर जहाँ पे बाइक चलाने की जैसा जगह नहीं है, आपके गांव में अगर कोई रिश्तेदार, कोई मेहमान अगर कोई आ जाता है 4 चक्का वाहन से, तो उन लोगों को कैसे आप कैसे करते हैं बताइए? हमारे परिवार के या मेहमान आते हैं तो हमें बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि रोड ना होने के कारण कीचड़, बरसात में कीचड़ घुटना घुटना होता है, हमें चलने में असुविधा होती है। और 4 चक्का आने से तो और ही दिक्कत होती है, क्योंकि हम जा नहीं पाते हैं आगे। और जब बरसात के दिन में जब बच्चे स्कूल जाते हैं उनको भी दिक्कत बहुत होती है। बच्चे बरसात के दिन में स्कूल अब्सेंट कर देते हैं, तो बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, तो उससे भी हमें परेशानी होती है, क्योंकि बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं तो उनकी पढ़ाई लिखाई भी वेस्ट हो जाती है। अच्छा दीदी, एक चीज है, लोग कहते हैं कि मरने के बाद स्वर्ग और नरक की बात करते हैं। आप लोग तो यहाँ पे जीते जी जहाँ पर दिखाई दे रहा है कि सारे लोग नरक में जी रहे हैं, आपके विधायक और आपके सांसद को आप क्या कहना चाहेंगे? हम विधायक और संसद को यही कहना चाहते हैं कि हमें सुविधा दे, रोड दे, ताकि हम आने जाने में हमें सुविधा हो और हमारे बच्चे के किस अच्छी तरह से पढ़ाई कर पाए। जैसे कि तमाम यहाँ गांव के जितने भी है बुजुर्ग हैं, जितने भी हमारे देख सकते हैं तमाम आदिवासी महिला लोग हैं, और जितने भी गांव के जितने बुजुर्ग लोग हैं, जितने बाल बच्चे लोग हैं, देखिए एक मीडिया वाला को यहाँ पहुंचने के साथ में एकजुट हो गए, ताकि इन लोगों को उम्मीद है, भरोसा है। लोग कहते हैं सही बात है कि मरने के बाद स्वर्ग और नरक की बात किया जाता है, लेकिन ये तमाम इस गाँव में जितने जो 1000 लोगों की आबादी है ना, इस गाँव के लोग, महज इस गाँव में 1-2 जो भी बस्ती है, उस गाँव के लोग की जो जीते जी यहाँ पे इन लोगों को नरक देखने का मिल रहा है। तमाम देखिए सबके चेहरे मायूसी छाया हुआ है, कहीं ना कहीं आस है, इंतजार है। इन लोग इस बार कह रहे हैं कि अगर आने वाले इलेक्शन तक अगर हमारी रोड उससे पहले ना बने और इस बरसात में ना बने, तो ये लोग वोट बहिष्कार करने की बात कर रहे हैं। आपको दिखाया जा रहा है कि पहले भी कुछ दिखाया गया होगा, आप उस जगह पे देखे होंगे, बहुत सारे ऐसे क्षेत्र से, ऐसे जगह से वीडियो वायरल होती है, जिनको मरीज को खटिया में लाद कर उनको हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है। जैसे कल आपने देखा था कि एक अबुआ अस्पताल में एक ट्रैक्टर की टोली में मरीज को ले जाया गया। उसी तरह जैसे इस तरह से जैसे सुविधा नहीं रहने के कारण जो होता है, जो कि असुविधा होने के कारण ट्रैक्टर की टोली जैसे खटिया में लादने का, आपको कंधा में ढो के ले जाने का, आप यहाँ पे आप सैया देखे, खुद सैया होने के बाद भी बता रहे हैं कि इस रोड में लाने ले जाने में डिलीवरी रोड पर ही बहुत सारे लोगों का रोड पे ही हो गया है। तो हम तमाम हमारे जो भी इस जगह के विधायक है, हम उनसे आग्रह करते हैं कि एक बार इन लोगों का संज्ञान लीजिए, क्योंकि इन्हीं लोगों के वोट से आपने जिस सिंहासन में बैठा है, 2029 में फिर से वही सिंहासन में आपको आना है। फिर इन लोगों गरीब जो जितने भी जनता है ना, सारे लोगों का अंगूठा फिर से आपको लेना पड़ेगा। तो इस बार अगर आप रोड का नहीं देते हैं, तो ये सारे इस बार ठान लिए हैं कि रोड नहीं होगा, तो इस बार वोट नहीं करेंगे। अभी से ये संकल्प लेके चले हैं, लेकिन आपने हमसे यही उम्मीद है, यही भरोसा, यही आस है कि इस बार की बरसात आने से पहले आपको ये लोग बताए कि अगर सीओ वीडियो का भी गाड़ी आता है तो भी इस रास्ते में फंस जाता है। आप समझिए कि जिस गांव में विकास की हम बात करते हैं, विकास कैसे होगी? वो जिस रास्ते से विकास को आना है वो रास्ता ही नहीं बना है, तो विकास कहाँ से होगा? चलिए, और भी हम काफी लोगों से मिला चुके हैं, तो आगे फिर से आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार करते हैं, जोहार करते हैं, धन्यवाद।